नमस्कार दोस्तों। बिहार स्वास्थ्य विभाग में नए नियमावली लागू कर दिया गया है। जो बिहार परिचारिका स्वर्ग के नियमावली 2024 में जो बनी है, इसमें आपको स्टाफ नर्स बहाली का रास्ता साफ क्लियर कर दिया है। जो नियमावली में संशोधन भी हुआ है, जो 2019 के नियमावली के अनुसार अब नहीं की जाएगी, ना 2018 के नियमावली के अनुसार की जाएगी। ये नियमावली आपको जितनी भी नियुक्ति होगी स्वास्थ्य विभाग में, वो आपको 2024 के नियमावली के अनुसार होगी। इसमें आपको एनएम या फिर जीएनएम या बीएससी नर्सिंग क्यों ना हो, तो हम उस मुख्य विषय पर बात करना चाहते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को अगर विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा तक शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि बिहार परिचारिका स्वर्ण की नियमावली 2024 में बनाई गई है। इसे स्टाफ नर्स में 7803 पदों का नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। नई नियमावली में मूल कोटि पद के स्टाफ नर्स की सीधे भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। मतलब कि आपको मूल कोटि क्या होता है कि डायरेक्ट भर्ती जो होता है, सीधे भर्ती उसको कहते हैं, तो उसमें आपको न्यूनतम एज जो होता है वो आपको 21 वर्ष कर दिया गया है। और मैक्सिमम जो भी होगा वो नोटिफिकेशन के अनुसार आपको इसमें दिया जाएगा। और दूसरी बात रहा है कि नियुक्ति परीक्षा के आधार पर की जाएगी, यानी कि लिखित परीक्षा जो भी होगी उसमें आधार किया जाएगा। ये नया नियमावली के अनुसार इसमें दिए दिया है कि सभी की परीक्षा ली जाएगी। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात रहा कि इसमें जो होती है, इसमें आपको 75 अंक के लिखित परीक्षा ली जाएगी। अनुभव के 5 अंक प्रति वर्ष और अधिकतम 25 अंक उसमें राज्य में आपको कहीं भी अस्पताल में संविदा कर्मी पर करते हैं काम, तो उसमें आपको 5 अंक 1 वर्ष का आपको दिया जाएगा। अगर वही 2 वर्ष है तो आपको 2 वर्ष का 10 अंक दिया जाएगा। अगर 3 वर्ष है तो आपको फिर 5 अंक जोड़ दीजिए तो 15 अंक उसमें दिया जाएगा। तो इस अनुसार आपको जो अंक होती है 5 वर्ष तक आपको मान हो गए, यानी कि आपको 25 अंक दिए जाएंगे 5 वर्ष के लिए। ये चीज़ आप समझ गए। जितनी भी बहाली होगी, अगर लिखित परीक्षा आपको हो जाता है तो उस लिखित परीक्षा के अनुसार आपको जितने पास करते हैं, आप कितने भी अंक लाते हैं, ठीक है, तो अंक मान लीजिए कि आप लाते हैं 32 अंक और आप 1 साल उत्तीर्ण हैं, तो उसमें से 5 जोड़ दीजिए तो आपको 37 उसमें आपको अंक मिलेगा। इस चीज़ के बारे में आप समझ गए। इसमें आपको दिया होगा इस तरह का कुल 100 अंक की गणना होगी। आवेदन के लिए इंटरमीडिएट के पास साथ साथ जीएनएम कोर्स और बीएससी नर्सिंग पास योग्य होंगे। पहले की नियमावली के बीएससी नर्सिंग वाले योग्य नहीं थे, ठीक है। तो पहले जो था, जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग योग्य नहीं थे, तो इस चीज़ को नियमावली में अनुसार इसमें ला दिया गया है कि उन लोग को भी एग्ज़ाम देना है। अगर जीएनएम है तो बीएससी नर्सिंग के अनुसार उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बीएससी नर्सिंग है तो जीएनएम और प्लस बीएससी नर्सिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सभी नियुक्ति जो होती है वो आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी। और पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ द बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण ने कहा कि इस राज्य में नर्सिंग पैरामेडिकल छात्र छात्राओं के लिए खुशी व्यतीत कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। मान लिया कि आपको अगर इसमें दिया जाता है तो कट ऑफ मार्क इसमें नहीं दिया है। अगर कट ऑफ मार्क आती है तो उसमें नोटिफिकेशन में आपको दिया जाएगा, जब नया नियमावली के अनुसार सभी की नोटिफिकेशन जारी होगी। तो ये चीज़ आपको दे दिया है कि अगर उसमें 75 अंक लाते हैं, 75 अंक मतलब क्या होता है कि इसमें आपको हम पूरी तरह से समझाते हैं। मान लिया कि आपको अगर 0.175 जो होता है वो एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा इतना पॉइंट, तो आपको 100 क्वेश्चन है तो इसमें से 100 गुने कर दीजिएगा तो 75 से, तो आपको सीधे 75 नंबर इसमें आएंगे। और 25 ऐसे जो होते हैं जो आपको अंक 25 मिलेंगे, जो आपको कम से कम इसमें जो स्टाफ नर्स संविदा पर कार्यरत कर रहे हैं उसको 25 अंक मिलेंगे, तो वो 100 हो गया। तो इस चीज़ के बारे में हम समझ गए। अगर आप 1 साल कर रहे हैं तो 5 अंक आपको इसमें मिलेंगे, यानी 75 5 80 भी होता है। तो ये चीज़ होता है। तो आपको कम से कम 100 में से मान लिया कि आपको 32 नंबर अगर जनरल लिए आते हैं यूआर जो है, तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, ठीक है। 32 नंबर से कम लाते हैं तो वो पास नहीं हो पाएंगे, तो 32 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर संविदा में आप कार्य कर रहे हैं, अगर 1 साल हो चुका है संविदा में, तो 5 अगर अंक जुड़ता है तो कम से कम आपको 37 नंबर इसमें आ जाएगा। और 37 नंबर में आप पास हो जाएंगे तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसमें बहुत कट ऑफ जो कम जाता है, तो इस अनुसार के नियमावली के अनुसार हम कट ऑफ भी आपको थोड़ा मोड़ा बता दिए हैं।
तो इसी पर हिंट्स लगा के आप समझ जाइएगा। बाकी जो डिटेल्स है वो आपको हम PDF के अनुसार, अगर नहीं जानकारी है तो PDF आपको दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए जो जानकारी देना था दोस्तों मैंने दे दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।